राधे राधे। जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। माँ कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। माता का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। वहीं अगर माता के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है, साथ ही इनका वाहन गधा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि, मंत्र और मुहूर्त। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। साथ ही इसके बाद गणेश वंदना करें। इसके बाद धूप और दीपक प्रज्वलित करें। साथ ही माँ कालरात्रि का चित्र या तस्वीर स्थापित करें। वहीं अगर कालरात्रि की तस्वीर नहीं है तो माँ दुर्गा का जो चित्र स्थापित है उसकी ही पूजा करें। वहीं माता कालरात्रि की पूजा में अक्षत, धूप, रात रानी के पुष्प, गंध, रोली, चंदन का इस्तेमाल करते हुए उनका पूजन करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है तो उनको भोग लगाएं। साथ ही अंत में आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि के प्रिय मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम फट् शत्रून् साघै घातय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्ये महामायाय स्वाहा। ये कुछ मंत्र माता कालरात्रि को बहुत पसंद है। माँ कालरात्रि की पूजा में इन्हें जरूर शामिल करें। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माता अत्यंत कृपालु और दयालु है। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली है। यह माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके सुनने से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोकों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या के बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा तो माता पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्त बीज की बारी आई तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया। माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।